नमस्कार मित्रों। राजस्थान भर में कितनी सीटें हैं मित्रों? ये जो प्रश्न है ये आपकी सजगता को दर्शा रहे हैं, आपके विवेक को दर्शा रहा है, आपके विचार विमर्श करके आपके निर्णय को दर्शा रहा है। विशेष शिक्षा और सामान्य शिक्षा में क्या अंतर है? क्या विशेष शिक्षा में डीएड करनी चाहिए? कितने अभ्यर्थी एक शैक्षिक वर्ष में डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन राजस्थान के महाविद्यालय से करते हैं? मित्रों, क्या वास्तव में इतने अभ्यर्थी एक वर्ष में डीएड इन स्पेशल एजुकेशन करते हैं? आखिर क्या कारण है इतनी चर्चा के? मित्रों, समझेंगे इस बात को भी। सामान्य अभ्यर्थी को जानकारी नहीं, चिंता ना करें, ये वीडियो आपके लिए ही तैयार किया जा रहा है। अंत तक बने रहें, सारी डिटेल्स आपको समझ में आ जाएगी। सामान्य शिक्षा का बड़ा प्रतिशत इस बार यानी राजस्थान में लगभग। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर। मित्रों, पिछले काफी दिनों से सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों द्वारा आप सभी के लगातार मैसेज आ रहे थे कि विशेष शिक्षा में राजस्थान भर में कितनी सीटें हैं। विशेष शिक्षा में जो राजस्थान में जो 3 स्ट्रीम में वैकेंसीज आती हैं, इन तीनों स्ट्रीम में कितनी सीटें हैं? राजस्थान में एक सत्र में कितने अभ्यर्थी डीएड इन स्पेशल एजुकेशन कोर्स करते हैं? मित्रों, ये जो प्रश्न है ये आपकी सजगता को दर्शा रहे हैं, आपके विवेक को दर्शा रहा है, आपके विचार विमर्श करके आपके निर्णय को दर्शा रहा है। मित्रों, इसके अलावा आप सबके लगातार मैसेज आ रहे हैं कि विशेष शिक्षा और सामान्य शिक्षा में क्या अंतर है? क्या विशेष शिक्षा में डीएड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इन दोनों में क्या अंतर है? मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन यही सब चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, सबसे पहले भूमिका में चलते हैं। ये प्रश्न ट्रेंडिंग प्रश्न बन गया पिछले माह, जब राजस्थान अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। मित्रों, चर्चा करना चाहें सबसे पहले सामान्य शिक्षा की, तो सामान्य शिक्षा में लेवल 1 में मेरिट रही 186 नंबर। और बात करना चाहें विशेष शिक्षा की, विशेष शिक्षा में मित्रों 3 कैटेगरियों में राजस्थान में भर्तियां आती हैं, सीटें थी। चर्चा करना चाहें नॉन टीएसपी की चर्चा कर रहा हूं मैं यहां पे, और विशेष शिक्षा में सामान्य वर्ग की, यहां पे भी ये सामान्य शिक्षा में सामान्य श्रेणी की कट ऑफ की चर्चा है, और विशेष शिक्षा में भी सामान्य श्रेणी की कट ऑफ की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले चर्चा करना चाहें आईडीडी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज की, तो यहाँ पे 930 सीटें थी और आपकी कट ऑफ 167 नंबर, यानी कि 19 नंबरों का फर्क रहा। बात करना चाहें वीआई यानी विजुअल इंपेयरमेंट, यहाँ पे 208 सीटें थी नॉन टीएसपी में, यहाँ पे 168 नंबर जो है कट ऑफ रही। 2 गुना अभ्यर्थियों की, ये भी 2 गुना की है। इसके बाद में चर्चा करना चाहें हियरिंग इंपेयरमेंट की, तो यहाँ पे मित्रों कट ऑफ जो रही वो रही 491 सीटें थी और कट ऑफ रही 171 नंबर। तो अपन चर्चा कर रहे हैं ये सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी की चर्चा कर रहे हैं विशेष शिक्षा और सामान्य शिक्षा में। मित्रों, चर्चा करना चाहें तो यहाँ पे 15 नंबर से लेकर के 19 नंबर का अंतर है, इसलिए ये प्रश्न ट्रेंडिंग बन गया। और वो अभ्यर्थी जिन्होंने सामान्य शिक्षा में डिप्लोमा कर रखा है या फिर बीएड कर रखे हैं, वो अभ्यर्थी मैसेज कर रहे हैं कि हमें जो है डीएड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उनको लगता है कि इसी तरह पोस्टें आएगी तो हमारा चयन जो हम कुछ नंबरों से रह गए हैं वो इस हिसाब से हो जाएगा। मित्रों, पोस्टें अलग अलग आती हैं। मित्रों, अगर चर्चा करना चाहें पोस्टों की, तो पोस्टें 2015 में 150 थी दोनों लेवल में। लेवल प्रथम में 70 से 80 के बीच में थी। 2018 में टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों में मिलाकर के 750 पद थे इन तीनों ही कैटेगरी में। और चर्चा करना चाहिए 2021 की, तो यहां पे 500 पोस्ट थी।
इस बार की पोस्टों की चर्चा करना चाहें तो ये आपके सामने प्रत्येक श्रेणी की पोस्टें दी हुई है। मित्रों, सबसे पहले चर्चा करना चाहें सामान्य शिक्षा, NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ये पाठ्यक्रम करवाता है। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ये पाठ्यक्रम सबमिट करवाता है और फिर उस स्टेट की जो डाइट और विभिन्न प्रशैक्षणिक संस्थाएं हैं ये डीएड या यूं कहें डिप्लोमा, डीएलएड, पूर्व नाम BSTC ये पाठ्यक्रम संचालित करती है। अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम भी चलते हैं, जैसे JBT द्विवर्षीय डिप्लोमा कह लीजिए। बात करें विशेष शिक्षा की, ये पाठ्यक्रम RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय पुनर्वास परिषद जो एक संवैधानिक संस्थान है मित्रों, 1992 में भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम आया और दिव्यांग शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रशैक्षणिक कोर्स को मान्यताएं RCI भारतीय पुनर्वास परिषद देती है। मित्रों, इसके बाद में चर्चा करना चाहें, आपको ये समझ में आ गया कि सामान्य और विशेष में अंतर क्या है। सामान्य शिक्षा का जो अभ्यर्थी है जिन्होंने डीएड डिप्लोमा सामान्य में किया, सामान्य बच्चों को अध्ययन करवाते हैं और विशेष शिक्षा के जो शिक्षक हैं वो सामान्य बच्चों के साथ साथ CWSN समावेशी शिक्षा पैटर्न चूंकि लागू है तो CWSN बच्चों को वो जो है पढ़ाते हैं। मित्रों, इसके अलावा यहाँ विशेष विद्यालय भी राजस्थान में संचालित हैं और इसके अलावा सामान्य विद्यालयों में भी CWSN बालकों के नामांकन के आधार पर पोस्ट क्रिएट होती है और वहां पे पोस्टिंग मिलती है। मित्रों, ये आपको समझ में आ गया होगा क्या है भूमिका, कौन बनता है विशेष शिक्षक, कौन बनता है सामान्य शिक्षक, ये समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे चलते हैं, कितनी सीटें हैं ये सब बातें अपन आज के इस वीडियो में मित्रों चर्चा करने वाले हैं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, मैं समझता हूं आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी कि आपको जो है डीएड या डीएड विशेष शिक्षा या डिप्लोमा इन एजुकेशन सामान्य शिक्षा करना है। मित्रों, अब अपन चर्चा करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इस वीडियो में अपन वास्तविक डाटा समझेंगे, यानी कि वास्तव में विशेष शिक्षा में कितने अभ्यर्थी हैं। वास्तविक डाटा, वास्तविक आंकड़ा समझने का प्रयास करेंगे। राजस्थान में कितने अभ्यर्थी एक शैक्षिक वर्ष में डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन राजस्थान के महाविद्यालय से करते हैं। मित्रों, इसके अलावा चर्चा करना चाहें, क्या वास्तव में इतने अभ्यर्थी एक वर्ष में डीएड इन स्पेशल एजुकेशन करते हैं? आपका भी है ये प्रश्न, तो बने रहिए, जल्द मिलने वाला है इसका उत्तर। मित्रों, चर्चा करना चाहे हर गांव, गली, मोहल्ले, सभा भवन, पंचायत भवन, उपखंड कार्यालयों के बाहर, लाइब्रेरियों के बाहर जिन्होंने BSTC कर रखी हो सामान्य में, इसके अलावा जिन्होंने बीएड कर रखी हो, इसके अलावा विभिन्न वह स्थान जहां अभ्यर्थी बैठते हैं, विद्यार्थी बैठते हैं, चर्चा का विषय बना दिया गया। आखिर क्या कारण है इतनी चर्चा के? मित्रों, समझेंगे इस बात को भी। आगे चलते हैं। वीडियो को बनाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य आपको कोई गुमराह ना करे। मित्रों, वास्तविक डाटा आप तक आ जाए और उसके बाद में आप एडमिशन लें। मित्रों, सामान्य अभ्यर्थी को जानकारी नहीं, चिंता ना करें, ये वीडियो आपके लिए ही तैयार किया जा रहा है। अंत तक बने रहें, सारी डिटेल्स आपको समझ में आ जाएगी। मित्रों, इसके अलावा इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें। कौन देखें? वह अभ्यर्थी जो इन्होंने डीएड इन स्पेशल एजुकेशन कर रखी है, डीएड SE, और वह अभ्यर्थी जो एडमिशन लेना चाहते हैं, डीएड करना चाहते हैं, भावी विशेष शिक्षक, और ये भी भावी विशेष शिक्षक। ज्ञात रहे कितना कंपटीशन है और कितने अभ्यर्थी करते हैं, ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। मित्रों, इसके अलावा सामान्य शिक्षा का बड़ा प्रतिशत इस बार, यानी राजस्थान में लगभग सामान्य शिक्षा में 25,000 लगभग सीटें हैं। सामान्य शिक्षा में BSTC से संबंधित एक अलग से वीडियो आप तक साझा किया जाएगा। आप
वो वीडियो जरूर देखें अगर आप सामान्य बीएसटीसी करना चाहें। आने वाले दिनों में वो वीडियो अपलोड किया जाएगा। अब मित्रों, बिना कोई इंतजार करवाए चर्चा करते हैं राजस्थान में RJ 02 से RCI के जो कोड हैं प्रशैक्षणिक संस्थानों को दिए हुए, RJ 02 से लेकर के RJ 210 तक, यानी कि लगभग 190 प्लस जो कॉलेज है राजस्थान में विशेष शिक्षा में डिप्लोमा, डिग्री और विभिन्न शैक्षणिक प्रशैक्षणिक पाठ्यक्रम संचालित करती है। मित्रों, चर्चा करना चाहें वैकेंसीज की तो वैकेंसी 2015 में 70 से 80 के मध्य नॉन टीएसपी और टीएसपी में, इसके अलावा 2018 में 750 तीनों ही कैटेगरी में, 2021 500 पद और 2023 में चर्चा करना चाहें लगभग 1800 पद। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, आप विज्ञप्ति देखें। लगभग 1800 पद L1 में तीनों ही कैटेगरी में टीएसपी और नॉन टीएसपी में इस बार आए हैं। मित्रों, चर्चा करना चाहें 190 कॉलेज हैं राजस्थान के विभिन्न शहरों में। 190 कॉलेजों में अर्थात 266 बैच प्रत्येक साल 2023 के बाद में निकलने वाले हैं। अगर RCI मान्यता निरस्त नहीं करेगी, अर्थात ये जो मैं चर्चा कर रहा हूं ये 7 जुलाई 2023 की RCI अप्रूव्ड लिस्ट के अनुसार चर्चा कर रहा हूं। मित्रों, 266 कॉलेज, तो आप सोच रहे होंगे कि आप यहां तो 190 कॉलेज बता रहे हो, यहां पे 266 बता रहे हो, क्या है राज? राज ये है मित्रों, ये जो कोड है, मान लीजिए RJ 02 वाले कॉलेज है, यहाँ पे एक कोर्स चलता हो, कोई RJ 5 हो मान लीजिए, वहां पे तीनों कोर्स चल रहे हो, यानी HI में भी चल रहा हो, VI में भी चल रहा हो, IDD में भी चल रहा हो, यानी कि एक शैक्षिक वर्ष में 266 बैच राजस्थान के महाविद्यालयों से निकलते हैं। अब प्रत्येक बैच में 35 विद्यार्थी, 35 सीटें हैं, और अगर आप इनको गुणा करेंगे तो 9310, यानी कि बड़ी संख्या राजस्थान के महाविद्यालयों से D.Ed इन स्पेशल एजुकेशन अभ्यर्थी कर रहे हैं। ये राजस्थान का डाटा है, राजस्थान के कॉलेजों का डाटा है, ज्ञात रहे स्टार पॉइंट। मित्रों, ये जो डाटा है ये राजस्थान के जो महाविद्यालय हैं, राजस्थान भूभाग में संचालित जो महाविद्यालय है यहां का है। इसके अलावा राजस्थान के अभ्यर्थी जो अन्य स्टेट से करके आते हैं वो डाटा इसमें शामिल नहीं है। यानी कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे स्टेटस बीएसटीसी कर लीजिए, स्पेशल बीएसटीसी कर लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इन राज्यों से भी राजस्थान के अभ्यर्थी D.Ed करते हैं। ऐसे स्टेटसों के माध्यम से भी जानकारी मिलती है अपन को, और कोई भी अभ्यर्थी कहीं से भी कर सकता है, वो उसका अपना अधिकार है, कहीं जाकर के वो कर सकता है। तो मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा, 266 बैच राजस्थान के महाविद्यालय से निकलेंगे। ये एक स्टार पॉइंट है, राजस्थान की कॉलेजों से लगभग 9000 प्लस अभ्यर्थी। मित्रों, ये 7/7/2023 के अनुसार आपको डाटा बताया जा रहा है। पोस्टें सरकार के ऊपर निर्भर हैं, और राजस्थान में एक बैच में विशेष शिक्षा की तीनों ही कैटेगरियों में, यानी चर्चा करें IDD, VI और HI, इन तीनों में मिलाकर के ये जो आंकड़ा है 9310 अभ्यर्थी निकलते हैं, क्योंकि प्रत्येक कॉलेज में एडमिशन होंगे और प्रत्येक कॉलेज में सारी सीटें भरेगी, और नहीं भी भरे तो 300 सीटें कम मान लो, लेकिन ऐसा होना नहीं है क्योंकि लोग तो बाहर से करके आ रहे हैं। तो निश्चित ही वास्तविक डाटा है वो ये है। इसके अलावा आप सोशल मीडिया के किसी भी माध्यम, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, मैसेंजर, ट्विटर, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, वहां अपने प्रश्न छोड़ सकते हैं। मैं इन सोशल मीडियाज की जो लिंक है मेरे
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मित्रों, मैं समझता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आखिर में आपका प्रश्न कि क्या विशेष शिक्षा में डीएड करनी चाहिए, तो ये पूर्णतः आपके अनुसार निर्णय लेना है। आज का ये वीडियो मैं समझता हूं आप सबको पसंद आया होगा। इस वीडियो को प्रत्येक अभ्यर्थी तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।